चलिए, अब आज का टॉपिक है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे आने से पहले हम पहले जान लें कि स्ट्रेस होता क्या है। ठीक, तो स्ट्रेस आपको बताया गया है। मैं ज्यादा नहीं इसमें एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये पहले टॉपिक हो चुका है। तो स्ट्रेस का यूनिट पहले आप याद रखिएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस है क्या? स्ट्रेस आपका एक तरह का रेजिस्टेंस है। इट इज द रेजिस्टेंस। ये सब आपका ऑब्जेक्टिव कोर्स के लिए मैं तैयारी करा रहा हूं। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी। जिस भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेगा। किसके अगेंस्ट में? डिफॉर्मेशन ना हो तो डिफॉर्मेशन। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। एक आपको इसका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। दूसरा, स्ट्रेस को डिनोट करते हैं सिग्मा से, तो सिग्मा बाई पी बाई ए होता है। ठीक, ये याद रखिएगा। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है मैं वन बाय वन सब एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा, नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक, इसे ही बोलते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस। इंजीनियरिंग स्ट्रेस ये होगा क्या? जो आपने लोड अप्लाई किया बाई ओरिजिनल एरिया, ठीक, और ट्रू क्या होगा? दूसरा होता है ट्रू स्ट्रेस, या बोल सकते हैं एक्चुअल स्ट्रेस। इसके बाद हम चलेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे। ट्रू को ही, एक्चुअल को ही हम बोलते हैं ट्रू। ठीक है, ट्रू स्ट्रेस। इसका क्या होगा? लोड अपॉन चेंज, इसको बोल सकते हैं एक्चुअल एरिया। ठीक, ये आपका स्ट्रेस है। अगर हम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें ये जानना चाहिए इसका यूनिट क्या है और ये फार्मूला क्या है। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेगा। ठीक है, क्लियर। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं हम, स्ट्रेस पे। स्ट्रेन, स्ट्रेस आपका याद रखिएगा। अब हम चलेंगे स्ट्रेन। जैसे स्ट्रेन के बाद हम इससे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे चलेंगे। तो स्ट्रेन देखिए, स्ट्रेन क्या होगा? डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ। अरे भाई, आपको बताया था ना, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं। इसको एक एक पॉइंट नोट करते चलिए क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। डिफॉर्मेशन पर यूनिट, ये याद रखिएगा। एल ई एन जी, लेंथ। ठीक है, लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मेशन।
is known as strain। ठीक है, तो स्ट्रेन का फॉर्मूला, कहने का मतलब है, अगर ये फिगर देखिए, एक ऑब्जेक्ट है जिसका आपका लेंथ ये आपका L है, सपोज करिए L है, आपने इस पे टेंसाइल लोड अप्लाई किया, P, अब होगा क्या, इसकी लंबाई में इंक्रीज करेगा, पहले ये था, अब इसकी लंबाई इंक्रीज किया, सपोज करिए ये इसकी लंबाई इंक्रीज हुआ। ठीक, ये इंक्रीज को मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं, पहले ये था, अब ये इंक्रीज होके ये हो गया। ठीक है, किसके कारण, इस पी फोर्स के कारण जो टेंसाइल नेचर का है। अब इसकी लंबाई क्या हुआ, इंक्रीज कितना हुआ, डेल्टा एल, ओरिजिनल लेंथ क्या था एल। ठीक, ये था, तो अब इसका स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन देखिए, स्ट्रेन होगा क्या, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये आपका फॉर्मूला है। याद रखिएगा, स्ट्रेन आपका डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, मैं लिख दे रहा हूं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब चलिए, अब आते हैं हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे, नोट कर लीजिए, इसमें आपको क्या याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला, दूसरा ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है, और ये रेशियो किसका है, चेंज इन लेंथ अपना ओरिजिनल लेंथ, इसमें इतना ही पूछ सकता है। अब तीसरा चलिए, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, मैं हेडिंग लिख रहा हूं, हेड क्या, हेडिंग देखिए, इंजीनियरिंग कर्व बोल रहा हूँ या स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, चलिए अभी मैं बोल रहा हूँ इंजीनियरिंग कर्व। इंजीनियरिंग कर्व फॉर माइल्ड स्टील, फॉर टेंशन अंडर स्टैटिक फ्लूइड। देखिए, अब इसी हेडलाइन में ही देखिए, आपको इसी टॉपिक में आपको 3 से 4 ऑब्जेक्टिव बनेगा। माइल्ड स्टील की जगह आपको बोल सकता है वो डक्टाइल मेटल, डक्टाइल मेटल का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, इसके इसके जगह बोल सकता है ब्रिटल मेटल का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, या माइल्ड स्टील की जगह एक और भी बोल सकता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के लिए आप डायग्राम ड्रा करिए। तो ठीक है, हम ये सिंपल सा, हम इसको माइल्ड स्टील बोल रहे हैं, लेकिन हम इसका एक और नाम बोल सकते थे,
स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टेट। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक, चलिए अब आइए टॉपिक पे। तो पहले मैं ग्राफ बना रहा हूं, मैं आपको एक्चुअल ग्राफ भी बताऊंगा और जो आपको बुक में कंपटीशन में देगा वो भी बताऊंगा। ठीक, पहले आप उसको देखिए। ठीक है, अब आप देखिए हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो एक्चुअल में होता है, ये केवल मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं, ये बनाइएगा मत, या चलिए जो आपको बनाना वही वही बता रहा हूं। कंपटीशन वाला एक बाद में बताऊंगा। ये आपको ग्राफ दिखेगा, ये है फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, देखिए मैं इसका नाम लिख दे रहा हूं। तो इंजीनियरिंग कर्व किसके किसके बीच में प्लॉट होता है, पहले बात ये जान लीजिए। तो ये आपका स्ट्रेस के बीच में प्लॉट होगा। कभी कभी पूछ लेता है स्ट्रेस किस एक्सिस पे होता है, तो आपको ये याद होना चाहिए स्ट्रेस आपका वाई एक्सिस पे होगा। ये क्या है आपका स्ट्रेन। अगर आपको याद हो तो y इज इक्वल टू एम एक्स, तो y की वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, x पे। ठीक है, तो याद रखिएगा स्ट्रेस की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, स्ट्रेन पे। ठीक, अब आइए, मतलब स्ट्रेस आपका इंडिपेंडेंट है, स्ट्रेन पे डिपेंडेंट है, सॉरी। अब चलिए स्ट्रेस को हम यहाँ सिग्मा से दिखा सकते हैं और स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन से, ये इसका नोटेशन है। ठीक, चलिए ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, ये आया ए पॉइंट, मैं सारे पॉइंट को मैं बता रहा हूं। ये है आपका बी, याद रखिएगा इस पॉइंट को बोलते हैं सी, अभी नाम सबका बताऊंगा, इसको सी डैश कर लेना। ये है सी, और डी ना बता के मैं चल रहा हूँ सीधे इस पे। अभी मैं एक्चुअल ग्राफ में थोड़ा सा ये जो ऐसे दिख रहा है ना, मैं उसको भी बड़े में आपको बनाऊंगा। ये है ई और ये है एफ, पी नहीं दिखाया गया है, क्यों, देखो एक्चुअल ग्राफ जो होता है ये ऐसे होता है, देखो ये आपको बुक में दिखेगा नहीं। ये आने के बाद जो ये आपको ये कर्वनुमा सीट दिख रहा है, ये ऐसे ना कोई कुछ ये है। ये आपको एक साल ये इंजीनियरिंग के पेपर में पूछा गया था, मतलब एएस के क्वेश्चन में, कि कौन सा ग्राफ आपका सही है। तो ये इस टाइप में ये ग्राफ दिया गया था। ठीक है, मैं उस डी पॉइंट की बात नहीं करूंगा, ठीक है, मगर लेकिन मैं आपको बताऊंगा दोनों पॉइंट। चलिए पहले आप देखो, इस पॉइंट का नाम है ओ, ये है ए, ये है बी, मैंने केवल डी पॉइंट हटा दिया, इसे एक्चुअल कर्व बोलते हैं। लेकिन ये आपको बुक में नहीं दिखेगा, तो इस समय ये केवल आप माइंड में रखिए कि ये कंपटीशन में आपसे पूछ सकता है। तो ये सीडी वाला जो रीजन है, ये सी था यहाँ पे, डी जो डी इसमें आपको नहीं दिखाया हूं इस फिगर में, ये इसे बोलते हैं परफेक्ट प्लास्टिक रीजन है। परफेक्ट प्लास्टिक रीजन है, जो कि अब मैं इसमें नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये कर बहुत स्मॉल फिगर है, इसलिए ये दिखेगा नहीं पर। चलिए, तो आपका माइंड में रखिएगा, मैं इसको हटा रहा हूँ, मैं इसको एक्चुअल कर को हटा रहा हूँ इंजीनियरिंग वाला। ठीक है,
ये जो आपको हर बुक में दिखेगा मैं उसी पे बात करूंगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं एक एक इसी से एक्सप्लेन करते चलूंगा। पहले आप देखिए लिखा हुआ है, बॉक्स बना रहा हूं उसी के अंदर लिखूंगा। ठीक है, अब आप देखिए पहला पॉइंट है ओ ए। ओ ए, ठीक है। ओ ए देखो क्या है, आपको दिख रहा होगा स्ट्रेट, देखो। हाँ, तो इसको लिख सकते हैं स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसको दूसरा नाम क्या है, आपने ये आप ये जानते हैं, बस आपको पता नहीं है। प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल रीजन, आप ये नोट करते चलिएगा। प्रोपोर्शनल रीजन, जो आपको मैं बोलता हूं ना, हुक्स लॉ वैलिड फ्रॉम विद प्रोपोर्शनल लिमिट, वही है ये हुक्स लॉ जो है। कौन सा लॉ है?